कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आएँ और इस निःशुल्क प्रसाद जो वितरण हो रहा है उसका लाभ उठाएँ। और साथ ही साथ ये भी हम लोग बताएँगे कि अगले महीने, अगले 1-2 महीने देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। 2-3 दिन पहले से ही हमारी प्रचार प्रसार शुरू हो गई थी कि हम लोग राधा कृष्ण मंदिर के पास से प्रसाद वितरण करेंगे। तो अगर पहले मैं बता दूं, हमारे ग्रुप का नाम स्माइल इंडिया है, लेकिन जो हमारा एनजीओ उसका नाम समर्पण फाउंडेशन है, जिसके द्वारा जो छठ व्रतियों के लिए हमारे ग्रुप की तरफ से छठ पूजा के लिए कलशुप, साथ में नारियल और गागल और ईंख 4 चीज़ों का वितरण किया जा रहा है, जिससे जितने भी छठ व्रती हैं उनको छठ पूजा करने में आसानी हो सके। कितने लोगों के बीच ये लक्ष्य रखा गया है? हमारा लक्ष्य तो इस बार 500 का है। पिछली बार हमने 300 प्लस ये कलशुप और ये सब सारे एक सेट का वितरण किया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। कोशिश रहेगी कि अगले साल हम इसको और ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सामग्री पहुंचाने की। कब से आप ये सेवा दे रहे हैं? हमारा ये दूसरा साल है। हमारे ग्रुप को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और ये हमारा दूसरा अनुष्ठान है छठ पूजा के लिए। हमारे एनजीओ में लगभग 80 से 90 सदस्य हैं, जो सारे सदस्य बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं या आर्थिक रूप से भी सहायता करते हैं, शारीरिक रूप से भी सहायता करते हैं। हमारे सारे एक्टिव मेंबर जितने भी आप देख रहे हैं, हमारे सारे ग्रुप के लोग लगभग यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग छठ घाट के यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो भी खाली हैं लोग सब अपने अल्टरनेट व्यवस्था करके यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं श्रद्धालुओं तक प्रसाद पहुँचाने के लिए। स्माइल इंडिया ग्रुप समर्पण फाउंडेशन किस उद्देश्य से बनाया गया था? उद्देश्य तो हम लोग के बहुत बड़े हैं, लेकिन किसी भी बड़े चीज़ की शुरुआत छोटे कदम से होती है। तो फिलहाल ये हमारा शुरुआती दौर है। आगे इससे भी जो बेहतर काम होंगे हमारे ग्रुप के द्वारा किए जाएंगे। बाहरी लोग इसमें जी, ऐसा कुछ नहीं है कि बस बिहियाँ के लोग हैं। जो जिनका भी इच्छा है, जन सेवा का इच्छा है, या जो भी लोग दूसरे को मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, वो सारे लोगों के लिए हमारे ग्रुप का दरवाज़ा खुला है। कोई भी लोग आके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं। छठ पूजा है क्या कहें? छठ पूजा है क्या कहें? सबसे पहले मैं तमाम बिहियाँ वासियों को और हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबको हम अपने सारे ग्रुप के तरफ से छठ पूजा की हार्दिक बधाई देंगे और सभी से यही कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि सभी लोग शांतिपूर्वक इस छठ पर्व को मनाएं और कहीं भी ऐसे परिस्थिति उत्पन्न ना हो कि हमारे छठ पर्व का नाम खराब हो। ये शिविर है कितने दिनों चलेगी? ये बस आज के लिए ही है जी। आप वार्ड पार्षद भी हैं, नगर द्वारा छठ व्रतियों के लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है? नगर के द्वारा छठ व्रतियों के लिए जितने भी रास्ते हैं उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। छठ घाट पे जो पोखर, यहाँ पे बिहिया में लगभग 4 पोखर हैं, चारों पोखर पे सफाई की व्यवस्था, सेफ्टी की व्यवस्था की गई है। चारों जो जितने भी पोखर हैं उनकी बांस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। बाकी भी आगे जहाँ भी ज़रूरत है हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी हर वक्त खड़े हैं। हम लोग तो कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आएँ और इस निःशुल्क प्रसाद जो वितरण हो रहा है उसका लाभ उठाएँ। और साथ ही साथ ये भी हम लोग बताएंगे कि अगले महीने, अगले 1-2 महीने में हम लोग स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन जैसा कार्यक्रम भी होगा, उसमें हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन आए। और जो स्वास्थ्य शिविर लगेंगे उसमें अगर कोई पेशेंट भी हैं तो वो भी आकर अपना इलाज करा सकते हैं। क्या क्या वितरण किया जा रहा है? अभी तो एक झोले के पैकेट में हम लोग के पास एक कलशुप है और एक नारियल और एक गागल, 2 ईख और बहुत सारी सुविधाएँ हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे छठ व्रतियों को, जो लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है और इस सपोर्ट फाउंडेशन द्वारा हर साल वितरण किया है उसके लिए? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। 2-3 दिन पहले से ही हमारी प्रचार प्रसार शुरू हो गई थी कि हम लोग राधा कृष्ण मंदिर के पास से प्रसाद वितरण करेंगे। तो अगर यहाँ से जो सर्वव्रती ले भी जा रहे हैं उनको भी हम लोग बता रहे हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो यहाँ पर आकर लाभ ले सकते हैं। नगर क्षेत्र या बारी में किया जाता है? हमारे संस्था के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चे को अगर शिक्षा के प्रति अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उन लोगों को भी शिक्षा के लिए हम लोग व्यवस्था कराते हैं। साथ ही साथ अगर किसी बहनों की शादी करने में अगर कोई असुविधा होती है तो आर्थिक मदद भी हमारी समिति कराती है। साथ ही साथ वहाँ जाके पूरा सहयोग भी करते हैं शारीरिक रूप से भी। और शिक्षा के साथ साथ और स्वास्थ्य के प्रति अगर किसी को दिक्कत होती है तो अस्पताल पहुँचाना हो गया, या अस्पताल में कोई कोताही हो रही है तो उसमें अपना सहयोग और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी करती है।
साफ क्या रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, आप हमको सूचना दीजिए और उसके बाद हम लोग मदद कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं होती है। कुछ दिन पहले देखा था साफ सफाई भी आपकी जो टीम थी उसके द्वारा पूरा ब्लॉक हो थाना हो। जी जी, पर्यावरण के साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण के भी काम करते हैं। और अगले साल और पिछले साल भी 5 जून को जो पर्यावरण दिवस होता है उसमें ब्लॉक के सामने जो पार्क है उसको भी हम लोग सफाई किए थे। साथ ही साथ वहाँ पे पौधारोपण भी किए थे। उसमें के साथ साथ उसका हम लोग ख्याल भी रखते हैं कि कहाँ पानी की आवश्यकता है, जो वृक्षों में वहाँ हम लोग पानी की व्यवस्था कराते हैं।